अगर कुछ ऐसा उल्लू जरूर बन जाए। लेकिन तीर्थ क्षेत्र में प्रवेश कर गया शिकार खेलने। शिकार तो कोई मिला नहीं, लेकिन एक दृश्य जब परीक्षित ने देखा तो इसकी अंतरात्मा को उस दृश्य ने हिला दिया। परीक्षित ने देखा एक बैल भागा आ रहा है एक पांव के साथ, उसके पीछे गाय आ रही है वो भी एक पांव के साथ, 3 पांव टूटे एक पांव के साथ, उसके पीछे बड़ा ही भयानक शरीर वाला पुरुष मुग्धा लिए हुए दोनों को मार रहा है। वो दोनों चिल्ला रहे हैं कोई धर्मात्मा है जो हमारी रक्षा करे। परीक्षित की दृष्टि गई, तलवार म्यान से निकाल लिया। कौन है? बैल और गाय को पीड़ित करना। खबरदार, तुझे पता नहीं परीक्षित का शासन है संसार में, और परीक्षित के शासन में ये अन्याय, वो भी गौवंश का। इस प्रकार से कहा तो बैल बोल पड़ा, राजन मैं धर्म हूं, मेरे 3 चरण इस कलयुग ने तोड़ डाले। पीछे कलयुग लगा हुआ है हमारे, और ये गाय के रूप में पृथ्वी। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, दान और धर्म। जिनमें से कलयुग ने धर्म के 3 चरण तोड़ दिए, दान का चरण ही बाकी है। दान दीने दान करे कल्याण, दान दे से भी दिया जाए कल्याण कर। जब परीक्षित मारने के लिए कलयुग को दौड़े तो भयभीत होकर कांपने लगा, चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा राजन मुझे क्षमा कीजिए, अगर आप मुझे मार देंगे तो ब्रह्मा जी की सृष्टि के द्वारा बनाई गई मर्यादा नष्ट हो। जब अनादि काल में संसार की ब्रह्मा ने सृष्टि किया तो हमें 4 भाइयों को ब्रह्मा जी ने निर्मित किया था, सतयुग, त्रेता, द्वापर, चौथा में कलयुग। मेरे 3 भाई इस विश्व पर शासन करके चले गए, मेरे शासन का समय आ गया है, तो मैं अपने स्वभाव के अनुरूप शासन करूंगा। महाराज कैसा होगा तुम्हारा शासन, कुछ बताओ। बोले हम बताना। हमारे शासन में दुराचारी, पापाचारी, व्यभिचारी, धर्मद्रोहियों का उत्थान होगा, वो आगे बढ़ेगा। जो धर्मात्मा है, भक्त हैं, सती हैं, पवित्र हैं, पावन हैं, तो दुखी रहा करेंगे। हमारे राज्य में तुलसी की निंदा होगी, भांग की सराहना। तुलसी का सेवन होगा नहीं, भांग का सेवन होगा। हमारे राज्य में पानी भी बिकेगा, मिट्टी भी बिकेगा, और गाय का दूध भी बिकेगा, सब बिकेगा। साधु ब्राह्मण गाय हमारे राज्य में दुखी रहा करेगा। हमारे राज्य में कहीं अनावृष्टि होगी, कहीं अतिवृष्टि होगी। हमारे राज्य में पतिव्रता स्त्रियां नहीं रह जाएंगी, ना पत्नी व्रत पुरुष रह जाएंगे। बहुत कुछ गिनाया, भागवत में बड़ा विस्तार से गिनाया। परीक्षित ने कहा मैं मजबूर हूं, मैं ब्रह्मा जी की सृष्टि की मर्यादा नहीं नष्ट करना चाहता, लेकिन सुन, जब तक मेरा शासन है दिखाई मत देना, मेरे मृत्यु के बाद जैसे इच्छा कलयुग ने कहा कि जहाँ सूर्य उदय होता है, जहाँ अस्त होता है, वहाँ तक आपका शासन है, तुम्हें कहा मुझे रहने का कोई स्थान दे। बोले हाँ मैं स्थान दे रहा हूँ, लेकिन स्थानों पर तो तब तक अपना गुजर बसर कर ले। कहाँ रहेगा? कहा जहाँ जीव हत्या होती है वहाँ तो निवास कर। जिस घर में लोग जुआ खेलते हैं और मदिरा पीते हैं, शराब, वहाँ निवास कर। जिस घर में व्यभिचारी स्त्री रहती है वहाँ तो निवास कर। जिस घर में साधु ब्राह्मण
चारों जगह बड़ी अपावन है, एक को मांगी जगह दे मां, स्वर्ण में भी मेरा निवास। परीक्षित ने कहा कि स्वर्ण में तो लक्ष्मी का निवास है, उन्हें कैसे? उसने कहा कि न्याय से, जो धर्म से सोना इकट्ठा किया जाता है उसमें लक्ष्मी का निवास होता है, लेकिन अन्याय से, अधर्म से जो सोना इकट्ठा किया जाता है वो तो खाली जगह, उसमें लक्ष्मी का निवास नहीं, उसमें मेरे। परीक्षित ने कहा कोई बात नहीं, मुझे क्या आपत्ति है, उसने कहा ठीक है मैं जा रहा हूं। अदृश्य हो गया, लेकिन अदृश्य होकर कहीं गया नहीं, महाराज के मुकुट में प्रवेश कर गया, क्योंकि ये कौन सा न्याय का है, निगम न्याय का प्रवेश कर गया। बताता हूं बड़ा धर्मात्मा बन रहा। परीक्षित की बुद्धि और विकसित हुई, कृष्णा ने सुनाया। सामने शमी का आश्रम था, शमी के आश्रम में प्रवेश कर गए। शमी समाधि में थे। महाराज मुझे जल पिलाइए, प्यास लगी। इन आदमी समाधि में था, उसने कुछ सुना। परीक्षित ने इसे अपना अपमान सुना। एक वहां मरा हुआ वृद्ध सर्प तक्षक नाम का पड़ा था, उसने धनुष के छोर से उठाया, महाराज के गले में लिपटा दिया, अश्व पर आरूढ़ हुआ हस्तिनापुर था। इधर शमीक के पुत्र श्रृंगी अचानक आए। उन्होंने देखा कि पिताजी के गले में मृत सर्प, ये काम किसने किया? वहां से ऋषि कुमार खेल रहे थे, उनसे बुला के पूछा। ऋषि कुमारों ने कहा जी अभी अभी महाराज परीक्षित आए, हमने देखा एक ब्रह्मत्व जब उठा श्रृंगी का, हाथ में जल लिया और जल को मंत्र से अभिमंत्रित किया और ऐ राजा, अकारण तूने आकर मेरे पिता का अपमान किया, अगर इसका दंड तुझे नहीं मिलेगा तो कल फिर कोई राजा अकारण किसी साधु का अपमान कर। मेरे पिता तो कभी तेरे द्वार पर भिक्षा भी देने नहीं गए, फिर भी तूने यहाँ आकर उन्हें शता। सच्चे ब्राह्मण, सच्चे मुनीश अपमान सहन कब करते हैं, सच्चे के आगे तो भाई ब्रह्मा महेश भी डरते हैं, ब्रह्मा महेश भी डरते
मेरी मृत्यु हो जाए। जैसे श्रृंगी ने श्राप दिया तो आकाश में कंपन हुआ, पृथ्वी हिलने लगी, समीप की समाधि। ओ बेटा, तूने तो बहुत बड़ी गलती कर। धर्मात्मा राजा को दुरात्मा समझकर तूने श्राप दिया। ये अपराध उससे करवाया गया, उसने किया नहीं। छोटा सा अपराध और इतना बड़ा नहीं। अब ऐसा राजा इस देश को नहीं मिला, बहुत बड़ी गलती है। शमीक ने कविजात नाम के अपने शिष्य को बुलाया और कहा कि जाकर के परीक्षित को बताओ कि 7वें दिन तक्षक के डसने से उनकी मृत्यु, वो अपने आत्म उद्धार का कोई उपाय कर। आया, राजमहल का द्वार खटखटाया, महाराज रानी ने देखा कोई ब्राह्मण खड़ा है। अपनी बात समीप के शिष्य ने कही। परीक्षित महाराज प्रसन्न हुए, बोले बहुत अच्छा हुआ जो मुझे श्राप मिला। सचमुच में मैंने अकारण अपमान किया ऋषि का, मुझे भी बड़ा पछतावा था, लेकिन अब अच्छा हुआ जो मुझे दंड दिया ऋषि पुत्र। अपराध मेरा बहुत बड़ा था, दंड तो भी छोटा था। दक्षिणा देकर ब्राह्मण को विदा किया। आपातकालीन बैठक बुलाई, सब मंत्रिमंडल के लोग आ गए। जनमेजय ने अपना अपराध कहा, श्रृंगी का श्राप कहा। 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, मुझे क्या करना चाहिए? मंत्रिमंडल के लोगों ने कहा कि महाराज इस विषय में ज्यादा कोई शब्द ही आपको बताना है। हमने तो जो संतों से सुना है वो आपको कहेंगे। जब व्यक्ति को पता चल जाए कि हमारी मृत्यु अमुक तिथि में होनी है, किसी कारण से अगर पता चल जाए तो घर परिवार से व्यक्ति को ममता हटा देनी चाहिए। ममता की डोर भगवान में बांध देनी चाहिए, विरक्त हो जाना चाहिए, अपनी मृत्यु को सुधारने में लग जाना चाहिए। महाराज परीक्षित ने उसी समय अपने बड़े पुत्र जनमेजय को बुलाया, उन्हें हस्तिनापुर के सिंहासन पर बिठाया, उनका राज्याभिषेक किया और अब अपनी पत्नी पुत्र साम्राज्य को छोड़कर महाराज गंगा के तट पर आ गए। गंगा संतों के बीच भागवतकार ने कहा कि परीक्षित ने तीव्र त्याग किया। तीव्र त्याग, अति छोटे, ये तीव्र त्याग है। कहाँ इतनी जल्दी छूटता है? यहाँ हमारे प्राण निकलने वाले होते फिर भी नहीं छूटते, और यहाँ तो एक झटके में सब छूट। ममता हटा दी, ममता जल्दी हटती नहीं। एक सेठ जी थे, बहुत बड़े आदमी, बुढ़ापा का वृद्धावस्था, बिल्कुल अंतिम क्षण आ गया। तो जब अंतिम क्षण आ गया, पंडित जी को बुलाया गया। बच्चों ने पंडित जी को बुलाया, पंडित जी हमारे पिताजी का बिल्कुल अंतिम क्षण है, चला चली की वेला, क्या कुछ किया जाता है? बोले भाई कुछ दान में होना चाहिए। बोले क्या दान करें? बोले ये पता करो अपने माता जी से कि सेठ जी ने कभी गौदान किया। उसने कहा सेठानी ने नाम कभी नहीं किया, गौशाला थी अपनी सेठ जी की, लेकिन गौदान किया बहुत गाय। पंडित जी ने कहा कि गौदान होना चाहिए।
मरणासन अवस्था में गोदान जरूरी होता है, गोदान करना चाहिए। जैसी गाय दोगे ऐसी गाय वहां मिलेगी, वो बेहतरीन पार करा देगी इसीलिए। तो बच्चों ने कहा ठीक कैसी गाय में बढ़िया होना चाहिए। अब वो सेवकों को कहा, सेवक गाय लेके आए बढ़िया से बढ़िया। अभी मरा तो है नहीं से, मरने वाला हो मना कर दिया, ले जाओ जो गाय ला रहे हैं सब मना कर रहा है, ले जाओ। सेवक भी परेशान। फिर सेवकों ने कहा लाला जी की कौन सी गाय लाऊं? तो इशारा किया ऐसे कि जिस गाय की सींग टेढ़ी है वो ले आओ। एक बड़ी ही जर्जर बूढ़ी गाय की विषय बिल्कुल जर्जर किसी काम की। सेठ ने सोचा ब्राह्मण ही तो ले जाएगा, ये बाकी गायें को दूध देती है, बच्चों के काम हमारे आएगा दूध। तो आओ बूढ़ी वाली है, ले आ। अब बेचारा जैसे तैसे उसको लेकर गया, धीरे धीरे से और पंडित जी से कहा बच्चों ने महाराज कराओ संकल्प। अब पूछ लाला जी ने पकड़ लिया, पंडित जी ने संकल्प करा दिया, गाय पंडित जी को दान दे दी। अब पंडित जी बेचारे गाय की रस्सी पकड़ कर उसको धीरे धीरे लेकर घर आए। थोड़ी देर थी मर गई पंडित जी के हाथ की, बूढ़ी को दी पीछे। आधा घंटा जी इसके बाद इधर सेठ जी भी मर गए। अब वहां ऊपर पहुंचे यमराज के यहाँ, तो अब जो गोदान जिन्होंने दिया था सबकी वहां सब देखा देखा सब देखा था। तो सेठ जी ने यमराज के दूतों से कहा हमने भी गोदान किया है, हमारी गाय कहाँ है? तब तक वो बेचारी जगमग करती हुई बूढ़ी गाय आ गई और मानवीय भाषा में सेठ जी से बोली कि जी मैं आ गई हूँ, आपने दान किया था, मैं ऋण चुकाने आ गई। लेकिन सुनो, आपके दान के आधे घंटे बाद में मर गई थी वहां, ब्राह्मण के यहाँ आधा घंटा नहीं, तो मेरा आपका ऋण आधा घंटा मेरे ऊपर है। अब इतने में जो कहो वो मैं कर दूंगा। ये भवसागर तो मैं आधा घंटा में पार नहीं लगा पाऊंगा, ये इतना बड़ा और कोई काम। सेठ ने सोचा क्या करें। जमराज बैठा था, तो सेठ ने कहा तो ऐसा करना, ये तेरी नोकीली नोकीली सींग है ना, जमराज के पेट में मार दे, मर जाए छुट्टी दे, इसको मार दे। गाय ने कहा ठीक है मार दे। फिर दौड़ी यमराज की तरफ, आज्ञा का पालन किया। अब यमराज बेचारा उठ करके भगा, यमराज को पता था आधा घंटा भाग में इधर उधर, इसके बाद में तो इसका काम हो जाए। अब आधा घंटा इधर उधर, कोई जवान गाय होती तो जल्दी दौड़ करके, बूढ़ी है धीरे धीरे तो दौड़ रही है। आधा घंटा जमराज इधर उधर होता रहा, आधा घंटा में तो मामला खत्म, आधा घंटा कार्य खत्म। और अब यमराज ने पूछा कि हाँ भाई सेठ जी अब बताओ, उठा करके फेंक दिया नरक। तो कहने का भाव ये है कि हम कहाँ त्याग कर पाते, लेकिन परीक्षित में तीव्र त्याग था, इसलिए एक ही झटके में साम्राज्य कर गए। कईयों को मृत्यु का कारण पता चल जाता है, कहां को छोड़ता है। भागवत में भी दो बात कही है कि मृत्यु का कारण पता चला, दो बात। एक तो परीक्षित जिन्हें अपनी मृत्यु का कारण पता चल गया है कि फला तिथि में मेरी मृत्यु। दूसरा कौन है जिसे अपना मृत्यु पता चला? कौन है? कंस। कंस महाराज, कंस को भी पता चला। लेकिन परीक्षित को जब पता चला मृत्यु मेरी होनी है फला तिथि में, तो परीक्षित ने सब कुछ त्याग दिया, भक्ति में उतर गया। और ये साहब कंस महाराज और अन्याय में उतर गया, और अन्याय में उतर गया जब इसे पता चला, उन कारणों को मिटाने लगा, मैं कारण ही मिटा दूंगा, मृत्यु कैसे आए। लेकिन क्या मृत्यु नहीं आई कंस की, समय पे आई। यही संसारी में और संत में अंतर। मृत्यु संसारी की भी आती है, संत की आती। परीक्षित संत है और कंस संसारी में, यही अंतर।
सुखदेव जी सूत जी महाराज बोले परीक्षित के लिए कि बेन भक्ति योगे यजते पुरुषम परम, ऐसा नारद जी ने बोला। जिनमें भक्ति तीव्र होती है वही परमात्मा का वर्ण करते हैं, अर्थात परमात्मा उन्हें ही प्राप्त होता है जिनमें भक्ति तीव्र होती है। इनमें भक्ति सब क्या गंगा के किनारे का है, सुल्तान नाम की पावन भूमि में तमाम ऋषि मुनि बैठे थे, अपना अभिप्राय कहा। सबने कहा राजन 7 दिन बहुत कम है, 7 दिन में असंभव है। किसी ने कहा हजारों वर्षों तक तप करना पड़ेगा, किसी ने कहा जब, किसी ने कहा यज्ञ, किसी ने कहा साधना। 7 दिन में उद्धार हो किसी ने जिम्मेदारी नहीं दी। निराश होकर परीक्षित भगवान को पुकारने लगे, हे गोविंद हम आपकी शरण, अब आप ही हमारे उद्धार का यत्न कीजिए। आइए कुछ हमें नाम ले लेते हैं। राधे रानी राधे रानी के चरणों में रह ले, राधे रानी के चरणों में रह ले, राधे रानी के चरणों में रह ले। आप तालियों में लगा के नाचिए, यमुना के किनारे पे बैठा राधे रानी के चरणों में रह ले, राधे रानी के चरणों में रह ले।
उच्च आसन पर सुखदेव जी महाराज को विराजमान किया, अपना अभिप्राय कहा, अपनी बात कही। सुखदेव जी ने परीक्षित को अवैधा राजन, मृत्यु भयावनी नहीं है, परम सुहावनी। अमंगल नहीं परम मंगल, अशुभ नहीं परम शुभ। जो घटना अनिवार्य रूप से घटित होनी है उसके लिए भय कैसे? दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आना है, फिर इसके लिए भय कैसे? ऐसे जन्म और जन्म के बाद मृत्यु आनी